इस यूट्यूब चैनल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के महान न्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत के महान्यायवादी, तो महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी मीन्स लॉ ऑफिसर। ठीक है, 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। ये है भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का महान्यायवादी जो है वह संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 76 इसकी व्याख्या करता है। इसके अलावा महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए होती है, यानी कि वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। अगर हम डिटेल में बात करें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या अर्हताएँ होती हैं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा वह किसी उच्च न्यायालय या फिर एकाधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो, और इस अवधि में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब इस दौरान वह जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है, इसके अलावा वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। तो महान्यायवादी भी वही व्यक्ति बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। महान्यायवादी का जो पद होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह महान्यायवादी के पद में रहेगा। शक्तियों की बात करें अगर हम भारत के महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है, और इसकी व्याख्या की गई है अनुच्छेद 76 के 3 में। इसके अलावा महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में या फिर दोनों सदनों की बैठक में अथवा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है उसकी कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार उसे सिर्फ भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि महान्यायवादी जो है वह संसद के किसी भी सदन में किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता, उसे अपने मत देने का अधिकार नहीं होता है। संसद सदस्यों को जो भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं या फिर जो भी उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, वही सारी चीज़ें, वही सारे विशेषाधिकार या फिर उन्मुक्तियां भारत के महान्यायवादी को भी मिलती हैं। अभी बताया था कि 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। अब अगर हम बात करें भारत के महाधिवक्ता की, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी है और उसका प्रमुख कार्य होता है महान्यायवादी की सहायता करना। महाधिवक्ता की जो पोस्ट है वह संवैधानिक नहीं है, वह वैधानिक पद है। इसके अलावा भारत के अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है जिसका काम होता है महाधिवक्ता की सहायता करना, और यह पोस्ट भी वैधानिक पद है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।